टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को टर्म 1 का हिस्ट्री का सिलेबस बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आप लोगों को सितंबर तक प्रिपेयर करने हैं, प्लस फोकस पॉइंट कि कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को पढ़ने ही पढ़ने हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 आ रहा है, ईंटें मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। तो इस चैप्टर से आप लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाएंगे। प्रारंभिक नगरों की कहानी, फुल कहानी को आप स्टडी करेंगे। हड़प्पा पुरातत्व को आप पढ़ेंगे कि ये क्या है। सामान्य पर्यावलोकन को आप लोग पढ़ के जाएंगे। प्रारंभिक शहरी केंद्र क्या है, खोज की कहानी, हड़प्पा सभ्यता फुल कंसेप्ट आप स्टडी करेंगे। सपोर्ट मटेरियल की भी हेल्प से और एनसीईआरटी बुक से। मुख्य स्थलों पर पुरातत्व की रिपोर्ट आप लोग पढ़ेंगे। इस पर विचार विमर्श, इसका उपयोग पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों ने किस प्रकार किया है। इसके बाद मैप वर्क भी आप लोगों को आना चाहिए। ये जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक साथ लेकर बैठेंगे और इन पॉइंट्स के ऊपर आप लोग टिक लगाएंगे। अब जल्दी से चैप्टर 2 देखते हैं। राजा, किसान और नगर, यानी आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, जो लगभग 600 ईस्वी पूर्वी से 600। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप लोग राजनीतिक और आर्थिक इतिहास पढ़ेंगे कि राजनीतिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेटेड हिस्ट्री क्या रही है। शिलालेख, इनकी कहानी कैसे बताते हैं, टॉपिक दे रखा है स्टूडेंट्स। इसके बाद आप लोग मौर्य काल से गुप्त काल तक की राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास को स्टडी करेंगे। ये टोटल 4 से 5 मार्क्स कवर अप करता है स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी बुक पर टिक लगाएंगे। खोज की कहानी को पढ़ेंगे। शिलालेख व लिपि को ज़रूर पढ़ेंगे। राजनीतिक और आर्थिक इतिहास की समझ में कि किस तरह परिवर्तन आए हैं पहले और अब में। अशोक के शिलालेख एवं गुप्तकालीन भूमि अनुदान को स्टडी करेंगे। फुल कंसेप्ट है स्टूडेंट्स आप लोगों की एनसीईआरटी में। विचार विमर्श, इतिहासकारों द्वारा शिलालेखों की व्याख्या, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन 4 से 5 मार्क्स ये टॉपिक कवर अप करता है। इसके बाद अध्याय 3 पढ़ेंगे, बंधुता, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इसके अंदर मैं फोकस टॉपिक बता रही हूँ, बुक्स आप लोग लेके बैठेंगे। सबसे पहले आप लोग इतिहास रचने के लिए महाभारत का उपयोग, टॉपिक दे रखा है, फुल टॉपिक पढ़ के जाएंगे। इसके बाद आप लोग सामाजिक इतिहास की समस्याएं पढ़ेंगे कि किस तरह जाति समस्या, वर्ग समस्या, नेतादारी और लिंग भेद समस्याएं। इसके बाद आप लोग महाभारत का संचारण एवं प्रकाशन स्टडी करेंगे। उदाहरण, इतिहासकारों द्वारा महाभारत का किस प्रकार उनका यूज़, किस तरह प्रयोग किया गया। अगेन 3 से 4 मार्क्स कवर अप करता है स्टूडेंट्स। फिर लास्ट में विचार विमर्श, जिसमें आप लोग सामाजिक इतिहास की रचना के अन्य स्रोत को स्टडी करेंगे। मानचित्र कार्य, ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए गृह कार्य और परियोजना, यानी इससे आप लोगों को मैप वर्क कंप्लीट करेंगे आप लोग और आपको प्रोजेक्ट वर्क भी दिया जाएगा। कौन से चैप्टर से, अध्याय 3 से। अब चैप्टर 4 के पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। इसके अंदर आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाएंगे। बौद्ध धर्म का इतिहास पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। सांची स्तूप, सामान्य पर्यावलोकन, जिसके अंदर आप लोग वैदिक धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शिव धर्म की संक्षिप्त समीक्षा को स्टडी करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स, केंद्र बिंदु यानी सेंट्रल पॉइंट पता होना चाहिए आप लोगों का बौद्ध धर्म का। सांची स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। सांची की मूर्तियों की चित्र की व्याख्या आप लोगों को आनी चाहिए स्टूडेंट्स। क्या आप लोगों को चित्र दिए जाएंगे और उनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स। प्राचीन भारतीय हिंदू मंदिरों की स्थापत्य कला के बारे में बौद्ध धर्म का कंप्लीट हिस्ट्री पढ़नी है। इसके बाद विचार विमर्श में आप लोग वे तरीके जिनके द्वारा इतिहासकारों ने मूर्ति की क्या करी है, व्याख्या की। ये सभी पॉइंट्स आप लोगों को आपके बुक में गिवन है, आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। चैप्टर 5, यात्रियों के नज़री समझ के बारे में उनकी समझ, यानी लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक आप लोग स्टडी करेंगे। इसमें कौन कौन से फोकस पॉइंट है स्टूडेंट्स, थीम है, आप लोग इसके अंदर पढ़ेंगे कि यात्रियों के विवरण के जरिए किस तरह मध्ययुगीन समाज और सामान्य समाज, एक पूरा टॉपिक दे रखा है, उसे बहुत अच्छे से स्टडी करके जाएंगे स्टूडेंट्स। ये सारे ही दिए गए चैप्टर के आगे जो टॉपिक हैं वो आप लोगों के एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। इसके बाद पर्यावलोकन से आप लोग यात्रियों के विवरण के अनुसार मध्ययुगीन सामाजिक, आप याद रखेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की रूपरेखा की बात हो रही है, तो ये दोनों पॉइंट आप नहीं छोड़ेंगे।
उनके लेखों की कहानी, उन्होंने कहाँ और क्यों यात्रा की, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा। उन्होंने क्यों और कहाँ यात्रा की, उन्होंने क्या और किन के लिए लिखा। इन सभी के आंसर आप लोगों को पता होने चाहिए। अपनी एनसीईआरटी बुक से इन मुद्दों पर चर्चा करनी है। इसके बाद अल बिरूनी, इब्न बतूता और बनियर के बारे में पता होना चाहिए। लास्ट में आप लोगों को ये यात्रा विवरण हमें क्या बताते हैं, इतिहासकारों ने इनकी व्याख्या किस तरह की है, ये कैसे की है, ये सब आप लोगों की बुक में आप लोगों को गिवन है। स्टूडेंट्स, इसके बाद चैप्टर 6 आ रहा है भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ, जिसमें आप लोग धार्मिक इतिहास के बारे में जानेंगे। भक्ति सूफी परंपराएं, सामान्य पर्यावलोकन, जिसमें आप लोग स्टडी करेंगे इस काल की धार्मिक गतिविधियों की रूपरेखा क्या रही है, भक्ति एवं सूफी संतों के क्या विचार रहे हैं, क्या चल रहे हैं। संप्रेषण में आप लोग भक्ति सूफी और रचनाओं को कैसे, सभी टॉपिक्स आप लोगों को पता होने चाहिए स्टूडेंट। इसके बाद टॉपिक दे रखा है कि सुरक्षित रखा गया है। उदाहरण में भक्ति और सूफी ग्रंथों से लिए गए उदाहरण आपको पता हो, वे तरीके जिनके द्वारा इतिहासकारों ने इन ग्रंथों की क्या की है स्टूडेंट्स, व्याख्या की है। सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और साफ साफ लिखा गया है कि आप लोगों को सितंबर से पहले इसे पूरा करना है। आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम शुरू होंगे स्टूडेंट्स। तो चैप्टर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, लगभग 14वीं से लेकर के 16वीं सदी तक का टाइम पीरियड, जिसमें आप लोग नवीन वास्तुकला को स्टडी करेंगे, नए नए हैंडीक्राफ्ट, सामान्य पर्यावलोकन, जिसमें आप लोग विजयनगर कालीन मंदिरों, किलों, सिंचाई सुविधाओं और इमारतों की रूपरेखा के बारे में स्टडी करें। इसके बाद राजनीतिक व्यवस्था और वास्तुकला से संबंध, उनके नवीन वास्तुकला, हम्पी की खोज की कहानी पता हो, हम्पी के भावनाओं से दृश्य। इसके बाद इतिहासकारों ने इन भवनों का विश्लेषण और व्याख्या यानी एनालाइट और इसकी व्याख्या किन तरीकों से की है। इसके बाद मैप वर्क भी आप लोगों से पूछा जाएगा। तो आई होप आप लोगों को टर्म 1 का सिलेबस समझ में आया होगा। ये सभी स्टूडेंट्स फोकस टॉपिक थे जो आप लोगों को पता होने चाहिए। आप लोग बुक में टिक लगाएंगे और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। आई होप सभी चैप्टर्स आप लोगों को उनके फोकस पॉइंट समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।